Especially those guys down the front with their red shirts on, or maybe not too happy. जब एलएसजी ने बैट से अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब पहले 2 मैचेस में, मैंने ये चीज कहा था कि अभी के लिए अच्छा क्रिकेट खेल के हमें सरप्राइज कर रहा है, लेकिन इनकी बैटिंग पे एक मेजर फ्लॉ है। जिस दिन मिचेल मार्श और निकोलस पूरन दोनों ही नहीं चलेंगे, इनका बैटिंग ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर किसी के पास भी वो कैपेबिलिटी नहीं है आज के दिन कि वो अच्छा कर सके। अगर अच्छा करेंगे भी तो जिस रन रेट से पूरन और मार्श भागता है, उस रन रेट से वो रन बना नहीं पाएंगे। तो इनके लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पे एक प्रॉब्लम है, जो आज एक्सपोज हो गया। और पहले मैच पे भी हुआ था, हालांकि पहले मैच में 14 ओवर पे कुछ 140 150 पे थे, जैसे पूरा आउट हो गया 209 पे पूरा टीम ऑल आउट हो चुका था। ठीक है, पंजाब बैक टू बैक 2 मैचेस जीत गए, मतलब दोनों एवे मैचेस था। ब्रिलियंट स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। पंजाब के रिव्यू टाइम में भी हमने चीज कहा था कि एक जो वीकनेस नजर आता है ऑन पेपर, कि उनकी जो डेथ बॉलिंग यूनिट है, क्या वो डेथ पे अच्छा बॉलिंग करेंगे, क्योंकि एक अर्शदीप ही है पूरे स्क्वाड में जो सर्टिफाइड डेथ बॉलर है, और उसका भी इकोनॉमी आईपीएल में डेथ पे थोड़ा बढ़ गया, 9.2 से शायद पिछले 2 साल में 11 हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि पंजाब के बॉलर्स डेथ पे अच्छा करेंगे कि नहीं पहले 2 मैचेस पे। इस सवाल का तो जवाब हमें पूरे तरीके से मिल गया। प्लेइंग 12 में, पंजाब के प्लेइंग 12 में बहुत सारे चेंजेस था। विजय कुमार वैशाख के साथ हमेशा ही होता है, जिस दिन वो अच्छा करता है अगले ही मैच पे वो ड्रॉप हो जाता है। आरसीबी के लिए भी यही होता था। उमर जैकी कोटा से, फॉरेन कोटा से लॉकी फर्ग्यूसन आया है। शायद लॉकी को लेने का आइडिया मुझे ये लगा कि एक तो उमर ने ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, दूसरा कि लॉकी के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेस है जो आजदीप के पास नहीं है, यानसन के पास नहीं है। अगर वैशाख को खिलाते, वैशाख के पास नहीं है, तो शायद पेस से निकोलस पुरन को बाउंसर या शॉर्ट बॉल डाल के आप ट्रेवल कर सकते थे, ये था। और वैशाख क्योंकि बाहर गया, तो एज एन इंडियन इंपैक्ट नेहल वडर आया था बैट से। ठीक है, ये था पंजाब की प्लेइंग 12 में चेंजेस। एलएसजी के लिए एम सिद्दत आया था, क्योंकि एक का पिच था, हिस्ट्री रहा कि स्पिन अच्छा करता है। हालांकि पिच रिपोर्ट पे आज कहा गया था ये पिच बहुत ही फ्लैट है। प्रिंस यादव को, इसका मतलब है, बाहर करना पड़ा, आवेश को टीम पे रखा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और हमेशा हर कोई वही देखता है कि रेपुटेशन किसका बड़ा है, कौन सा प्लेयर ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आवेश को बैक किया, और मैं ये नहीं करूंगा ऋषभ पंत की जगह कोई और कैप्टन होता तो शायद प्रिंस यादव को बैक करते, नहीं, सब कुछ शायद आवेश के साथ ही जाता, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा है। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जो बंदा पिछले मैच पे एसआरएच के अगेंस्ट इतने अच्छे बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट मिडिल पे आके 4 ओवर बहुत ही शानदार डाल के गया था, पेस वेरिएशन बहुत अच्छा था, यॉर्कर्स बहुत अच्छे थे, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। मतलब क्या ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। चलो, क्रिकेट में तो ये होता रहता है, टीम कॉम्बिनेशन की पर्पस में आपको बाहर करना पड़ता है, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आज दी बात है, पहली ओवर पे मिचेल मार्श को एक शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल, थोड़ा सा मिचेल मार्श शायद एक्सपेक्ट करते इन स्विंगर होगा, आउट स्विंगर था, थोड़ा सा एंगल करके बाहर जा रहा था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉल, शायद 1 इंच ऊपर था बॉल, जो मिचेल मार्श एक्सपेक्ट कर रहे थे। टॉप एज और इजी कैच था मार्को एंसन का सेकंड स्लिप पे। अगर आपको याद होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो टी20 सीरीज अभी हुआ था इस साल, पहला मैच सेम तरीके से फिल सॉल्ट भी आउट था, सेम बॉल था। फिल सॉल्ट इन स्विंगर की एक्सपेक्ट कर रहे थे, बैक ऑफ द लेंथ डालता है, आउट स्विंगर टॉप एज, सेम तरीके से आउट होता। मिचेल मार्श पूरी तरीके से सरप्राइज थे। एडन मार्करम फाइनली आज थोड़ा सा टच पे लग रहा था, अच्छे कुछ शॉट्स खेले, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन आके एक पूरा लेंथ की बॉल जो गिर के थोड़ा सा अंदर आता है इनसाइड एज, उस पे बोल्ड हो गया मार्करम। अब क्योंकि 2 लेफ्टी बैट्समैन पिच पे होता है, एक निकोलस पुरन और एक ऋषभ पंत, फिर से श्रेयस अय्यर गेम्बल खेल देता है, मैक्सवेल को देता है 5th ओवर। मैक्सवेल आके डाउन द लेग हाफ ट्रैकर, इससे खराब बॉल हो ही नहीं सकता था एक स्पिनर के लिए। और मैक्सवेल ने भी जब अभी बॉल डाला, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस बॉल पे मुझे विकेट मिल जाएगा। ऋषभ पंत उस बॉल पे सीधा शॉर्ट फाइन लेके हाथ पे मारता, शायद चाहल था वो फील्डर, सीधा शॉर्ट फाइन लेके हाथ पे। इतना खराब फॉर्म लेके आ रहे ऋषभ पंत। 3 मैच हो गए, 3 मैच पे 17 रन, आज 5 बॉल पे 2 रन, बहुत ही खराब। इस बॉल पे आउट होना तो बिल्कुल ही नहीं बनता है, बिल्कुल ही नहीं बनता है। ब्रिलियंट कैप्टनसी फ्रॉम श्रेयस अय्यर, जिस तरह से पावर प्ले में बॉलिंग को रोटेशन किया है, आउटस्टैंडिंग। 39 फॉर 3 था पावर प्ले में। और आप देखो आज निकोलस पुरन भी, उनको पता लग गया, क्योंकि मिचेल मार्श आउट गया, वो स्टार्ट नहीं मिला, तो तुझे तो थोड़ा लंबा खेलना पड़ेगा। ऋषभ पंत भी चला गया, क्योंकि उनको पता है डेविड मिलर का करंट फॉर्म टी20 में, इंटरनेशनल में मैं 100 बार रिपीट कर चुका हूं, 118 119 का स्ट्राइक रेट, एवरेज भी शायद बिलो 20 है। फिर आयुष बुधनी का कुछ भरोसा नहीं है, अब्दुल समद ठीक अच्छा करता आ रहा है, लेकिन कितना करेगा। तो इधर से अगर निकोलस पुरन जल्दी आउट होता तो ये इतना स्कोर भी नहीं बनता। तो निकोलस पुरन शुरू में थोड़ा स्लो खेल रहा था, फिर चाहल के पहले ओवर पे कुछ रन मारा, स्टोनिस के दूसरे ओवर पे कुछ रन मारा, तो लगा कि कवर अप कर रहे हैं। लेकिन चाहल आता है सेकंड ओवर लेके, एक बॉल गुगली था, बहुत ही आउटसाइड ऑफ, ऑलमोस्ट वाइड लेंथ के बाहर, एंगल करके बाहर जा रहा था, क्योंकि गुगली था, कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं था, सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ पे मारता है निकोलस पुरन। और मतलब ये इस विकेट चाहल के क्रेडिट है, जिस तरह से इंटेलिजेंस से वो खेला है। अब बीच में श्रेयस अय्यर 15th ओवर पे मैक्सवेल को वापस बुलाता है, शायद क्योंकि पिच पे डेविड मिलर थे, एक लेफ्टी बैट्समैन था, सोचा और एक बार मैक्सवेल को ट्राई कर लेता हूं। और मैक्सवेल ने भी सोचा है कि अगर मैंने पहले बार भी डाउन द लेग हाफ ट्रैकर डाल के ऋषभ पंत को आउट कर दिया, डेविड मिलर का फॉर्म तो और भी खराब है, उसको भी यही बॉल डालता हूं, लेकिन डेविड मिलर बैक
फुट पे जाके 2 पुल लगाया, 2 चौका। वो ओवर शायद श्रेयस अय्यर अवॉइड कर सकता था मेरे हिसाब से, थोड़ा मेरी समझ से बाहर था, लेकिन ठीक है क्योंकि मैक्सवेल के पास वो विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी है, लक है, तो उसको बार-बार ट्राई करते। 16th ओवर मार्को एंसन का था। मार्को एंसन ओवर 2 विकेट आता है, ठीक है? तो डेविड मिलर सोचा होगा कि बॉल एंगल करके अंदर आएगा, शॉर्ट ऑफ द लेंथ था, बैक ऑफ द लेंथ बॉल था, जो एंगल के साथ अंदर आना चाहिए था, लेकिन गिर के स्ट्रेट निकल जाता है। ऐसा लगा कि थोड़ा-सा लैटरल मूवमेंट था, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बाउंस भी था। डेविड मिलर नो फुट मूवमेंट, सीधा खड़े-खड़े अपिच ड्राइव करने गया आउटसाइड एज, कीपर के पास इजी कैच, अनदर ब्रिलियंट ओडीआई नॉक फ्रॉम डेविड मिलर, 18 बॉल्स 19 रन्स। उसके बाद अगले ही बॉल पे अब्दुल समद आता है। पहली बॉल ना आओ देखा ना ताओ, सीधा कदमों का इस्तेमाल करके जो एंगल करके बाहर करता, स्लाइस कर देता है बैकवर्ड, डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्का। वन ऑफ द फाइनेस्ट शॉट ऑफ द डे। मतलब मार्को एंसन शॉक था कि इसने कैसे पहली बॉल पे ऐसे, अभी तो विकेट गिरा था, अभी कदमों का इस्तेमाल करके इतना बाहर के बॉल को स्लाइस करके छक्का मार देता। आउटस्टैंडिंग शॉट था अब्दुल समद का, आउटस्टैंडिंग शॉट। 18th ओवर आशदीप डालता है, जिसमें अब्दुल समद बहुत मारता है। एक तो बैक ऑफ द लेंथ बॉल को, शॉर्ट बॉल को पुल करते हैं लॉन्ग पर छक्का, फिर फुल लो फुल टॉस को कीपर को चौका मारता है। उस ओवर में 20 रन आया था। एक एक्सपेंसिव ओवर था, शायद आज के दिन का पंजाब की इनिंग्स से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ओवर था। 19th ओवर डालते हैं मार्को यानसन, गौर से सुनना, 19th ओवर मार्को यानसन डालता है, जहां पे बदोनी था क्रीज पे, जहां पे अब्दुल समद था। सिर्फ 8 रन देके चला जाता है, ओनली 8 रन 19th ओवर। जो मेरा क्वेश्चन था आईपीएल से पहले जब पंजाब के रिव्यू कर रहे थे, क्या पंजाब के बॉलिंग यूनिट डेथ पे अच्छा करेगा? विजय कुमार वैशाख पहले मैच पे 3 ओवर पे 28 रन देके मैच जीता के चला गया पंजाब को। उस दिन शायद यानसन के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। पहले मैच पे जीटी के अगेंस्ट यानसन पहला 2 ओवर छोड़ दो, बीच में 1 ओवर और डेथ पे शायद 1 ओवर डाला था, जो बहुत अच्छा ओवर उसमें डाल के गया था। शायद 8 या 9 रन उधर भी उसने दिया था बटलर और रदरफोर्ड को। और यानसन आज भी आके 19th ओवर में, जहां पे 18th ओवर पे हर्षदीप सिंह 20 रन खा के गया, यानसन आके 19th ओवर पे सिर्फ 8 रन देके जाता है। इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर पंजाब की उनके बॉलर्स काम करके आए हैं। और सबने, वैशाख का पहले दिन, फिर यानसन बैक टू बैक 2 मैच पे डेथ पे इतना अच्छा बॉलिंग करके दे रहे हैं। और हर्षदीप भी आज के दिन के लास्ट ओवर बहुत अच्छा किया था। पिछले मैच में भी लास्ट ओवर अच्छा ही किया था उसने। तो इससे ह्यूज रिलीफ, जो एक छोटा सा वीकनेस था उस पर भी वो लोग बहुत काम करके आए। लास्ट ओवर अर्शदीप सिंह का था, उसने आयुष बदोनी और अब्दुल समद दोनों को आउट कर दिया। 171 पे इनिंग्स खत्म हो गया इनका 20 ओवर खेल के। अब्दुल समद का इनिंग्स बहुत ही इंपैक्टफुल था। अगर वो इतना अच्छा बैटिंग नहीं करता आज के दिन, तो शायद इतना रन भी नहीं बनता। मुझे ऐसा लगता ना कि अगर मैं कैप्टन होता, तो मतलब हाइपोथेटिकल बात है, तो शायद मैं अब्दुल समद को इस बैटिंग लाइनअप पे प्रमोट करता। चीज ये है ना कि इस आईपीएल में मैंने बहुत देखा कि रेपुटेशन को टीम ऊपर रख रहे, कि डेविड मिलर बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा फिनिशर है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले 1-1.5 सालों में डेविड मिलर इंटरनेशनल क्रिकेट में टी20 में अच्छा किया नहीं है। अब्दुल समद अभी रणजी में जो 2 बैक टू बैक सेंचुरी मारा है, उसका इनिंग्स देख के आओ एक बार, किस तरीके से बॉलर्स को मार रहा था। तो क्या आप अब्दुल समद को थोड़ा सा ऊपर प्रमोट करके आपका रन रेट भी बढ़ा सकते, तो आप ये भी सोचते हैं कि आप बॉलर्स को वो काउंटर अटैक कर सकता है। ये एक सोच हो सकता था, क्योंकि एलएसजी थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रहा है इस बार। निकोलस पुरन जो पहले 2-3 सीजन में नंबर 5 नंबर 6 पे आ रहा था, वो इस बार नंबर 3 पे आ रहा है। और पहले 2 मैच पे हमने उसका डिफरेंस देखा है। चाहे पहला मैच एलएसजी हारा हो, लेकिन निकोलस पुरन का डिफरेंस पता लगा है कि 14 ओवर पे 140 150 पे पहुंच रहा है। लास्ट टाइम कब पहुंचा था एलएसजी? पिछले मैच में 16 ओवर पे 190 चेस कर दिया है। तो क्या आप अब्दुल समद को थोड़ा बहुत प्रमोट कर सकते हो? मैं नहीं कह रहा हूं कि नंबर 4 पे भेज दो ऋषभ पंत की जगह, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा शायद ऊपर प्रमोट कर सकते हो कि वो काउंटर अटैक करेगा। नहीं चला तो नहीं चला, ऐसे भी वो 7-8 बॉल खेल रहे हैं ऑन एवरेज, अभी भी आके 7-8 बॉल खेल रहे हैं। एसआरएच के लिए भी 7-8 बॉल खेल रहा था, तो आप प्रमोट कर सकते थे, मेरा सोच था। आयुष बदन एक मेच्योर्ड नॉक खेल के गया है, ऑलमोस्ट 125 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं होता तो शायद इतना भी रन नहीं बनता। आयुष बदोनी पे ये तो मतलब कैपेबिलिटी है कि वो इनिंग्स को बिल्ड कर सकता है, थोड़ा लंबा खेल सकता है। और आज का जो सिचुएशन था, ऐसे सिचुएशन पे हमेशा आयुष बदोनी उनके लिए रन बनाते हैं, चाहे वो कभी भी रन ना बनाए, हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन पे वो एक लंबा इनिंग्स खेल के जाता है। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ ना, आयुष बदोनी मतलब ऐसे सिचुएशन पे अच्छा खेलता है, लेकिन आजकल आईपीएल में ऐसे पिचेस, कितने पिचेस होंगे, कितने बार एलएसजी ट्रबल पे होगा। और अगर एलएसजी का आप मतलब टॉप ऑर्डर इतना ज्यादा कोलैप्स हो जाएगा, तो आयुष बदोनी आपको एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक लेके जा सकता है, लेकिन वो जो मैच विनिंग टोटल चाहिए ना, वो बना के नहीं दे सकता। 30 बॉल 40 अगर आप शहबाज अहमद को भी खिला के ऊपर प्रमोट करोगे, वो भी करके देगा। शहबाज अहमद भी इतना अच्छा बैट्समैन है कि 130 के स्ट्राइक रेट से वो भी लंबा खेल के जा सकता है। तो प्रॉब्लम है उनके लोअर ऑर्डर पे, वो स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है। उतने स्ट्राइक रेट से आजकल कोई बैटिंग नहीं कर सकता। ऋषभ पंत का टी20 फॉर्म अभी तक खराब रहा है, हमेशा से खराब रहा है, अगर 2018 का छोड़ दो तो। डेविड मिलर पिछले 1-1.5 साल में एवरेज उनका बहुत गिरा है, स्ट्राइक रेट बहुत गिरा है, वो इनिंग्स देखने को नहीं आता जो जीटी के लिए एक इनिंग्स आया था। उससे पहले भी उनका बहुत सीजन खराब गया था, फिर जीटी में आके एक सीजन बहुत अच्छा गया था, 2 सीजन टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर अब्दुल समद का आपको मतलब पता नहीं है। तो लोअर ऑर्डर जो
थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है ना, उसको मतलब थोड़ा सा आपको फायर पावर भी लाना पड़ेगा और लंबा इनिंग्स भी खेलना पड़ेगा। आयुष बदल जिस जिस दिन अच्छा करेगा, मतलब 130 135 के स्ट्राइक रेट पे, मतलब आप वो टोटल तक नहीं पहुंचा जो टोटल आपको चाहिए जीतने के लिए मैच। खैर, आशदीप सिंह ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, उसने 3 विकेट लिया है। मार्को यानसन 4 ओवर पे 28 देके 1 विकेट, ब्रिलियंट बॉलिंग। आप सोचो मैक्सवेल 3 ओवर पे 22 देके एक विकेट लिया। वो 22 रन भी तब है शायद लास्ट ओवर, जो 15th ओवर की बात कर रहा था, उस ओवर पे वो 9 या 10 रन देके चला गया था। आप प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग करने आते हैं। पहले 2 ओवर पे 20 रन, 1 ओवर शार्दुल का था, 1 ओवर आवेश का था। तो ऋषभ ने 3rd ओवर दिया दिग्विजय के हाथ पे। दिग्विजय आके दूसरे बॉल पे गुगली मारता है प्रियांश को, आउटसाइड एज, कैच था फर्स्ट स्लिप पे, मिचेल मार्श ने वो कैच छोड़ दिया। उसी ओवर की 5th बॉल या लास्ट बॉल था, जहां पे 99 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दिग्विजय सीमा ऑफ डिलीवरी डाल देता है। सीधा खड़ा, जो एंगल के बाहर जाता, मतलब गुगली कह सकते हो, एंगल के बाहर जा रहा था, लेकिन सीमा ऑफ डिलीवरी था, उसको सीधा खड़ा कर देते प्रियांश और इजी कैच। सीमा ऑफ डिलीवरी मुझे याद आता है कृणाल पांड्या बहुत डालता है, और 110 112 के स्पीड से कृणाल पांड्या डालता है। अभी तो धोनी को बाउंसर लाता चेपॉक में, अभी अभी रिसेंटली कृणाल बहुत डालता है सीमा ऑफ डिलीवरी। एक मार्लन सैमुअल था जो सीमा ऑफ डाल के यॉर्कर डाल देता। एक शाहिद अफरीदी को मैंने एक बार 127 के स्पीड से सीमा ऑफ डिलीवरी डालते हुए देखा है। तो इसे गुड क्वालिटी की दिग्विजय के पास वो एनर्जी है, वो शोल्डर में इतना दम है कि सीमा डिलीवरी डालता है। और जिस तरह से सेंड ऑफ दिया है दिग्विजय ने, एलएसजी फेयर प्ले में तो लास्ट में आएगा तो पक्का है। हालांकि दोनों दोस्त थे, दिल्ली के लिए एक साथ खेलते हैं प्रियांश और दिग्विजय, लेकिन जरूरत नहीं था। आपने इतना अच्छा बॉलिंग आप कर रहे हो, 3 मैच में बैक टू बैक 3 मैच में आप इतना अच्छा कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। सुनील गावस्कर ने एक चीज बहुत अच्छा किया है, जब बैट्समैन कोई बॉलर को छक्का मारता है, बैक टू बैक 2 छक्का मार देता है, वो कभी बॉलर के पास जाकर सेलिब्रेट नहीं करता। लेकिन बॉलर जब भी विकेट लेता है, मार खा के विकेट लेता है, वो इतना सेलिब्रेट क्यों करता है समझ में नहीं आता। हालांकि ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जो थोड़ा बहुत लॉजिक तो बनाता ही है। दिग्विजय ने अरे सॉरी, प्रियांश की मैं बात कर रहा हूं। प्रियांश आज इस मैच पे गुगली पे फंस गया था, फिर एक एंगलर के बाहर बॉल पे आउट हो गया। अगर आप याद कर लो, पहले मैच पे भी राशिद खान के बॉल पे आउट हुआ था, ये तो कंफर्म है, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं क्या वो गुगली था। शायद वो भी गुगली था। अगर बैक टू बैक 2 मैचेस पे लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस रहे हो, बैक टू बैक 2 मैचेस पे गुगली के अगेंस्ट फंस रहे हो, इट्स सीरियस प्रॉब्लम। और मुझे लगता है इसको फिक्स करना पड़ेगा। हो सकता है कि चाहल के अगेंस्ट नेट पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ले तो ठीक हो जाएगा, वरना एक आज का टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है, सब कोई फिगर आउट कर लेगा कि लेग स्पिनर को लाना है, गुगली डालना है थोड़ा पेस के साथ, है ना। बैक टू बैक 2 मैचेस पे दिग्विजय पावर प्ले में 2 ओवर पे 17 रन देके 1 विकेट लेता है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया जाता है। 5th ओवर उसका दूसरा होता है। तो पावर प्ले का लास्ट ओवर रवि बिश्नोई डालता है, उस ओवर पे 15 रन आता है। 15 रन पावर प्ले के बाद ही पंजाब का स्कोर 62 for 1 था। सोचो ना, दिग्विजय जो यंगस्टर है, 3rd ही मैच उसका, वो 2 ओवर में 17 रन देके जा रहा है। रवि बिश्नोई 1 ओवर में 15 देके जा रहे हैं। और ये सिर्फ आज का सीन नहीं है, मैंने शायद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज के टाइम पे भी कहा था ये चीज, रवि बिश्नोई को आजकल हाथ से पढ़ना बहुत आसान हो रहा है। उसकी वेरिएशन थोड़ा लिमिटेड है, हालांकि बॉलर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा लिमिटेड है और मार खा रहे हैं। और सिर्फ आज का सीन नहीं है, बहुत लगातार पिछले सीजन भी रवि बिश्नोई का बहुत खराब गया था, अगर आपको याद होगा तो बहुत खराब गया था, उसके कैलिबर से तो बहुत ही खराब था। अब फोर्थ नहीं, शायद आवेश का 7th ओवर था, आवेश का 3rd ओवर था, वो चीज 7th ओवर बोल रहा हूँ, मैच का शायद 7th ओवर था, जो एक शॉर्ट डिलीवरी पे प्रभसिमरन सिंह कदमों का इस्तेमाल करके टेनिस शॉट खेल रहा है, चाटा जैसा मारता है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का, शॉट ऑफ द डे था। मतलब हाइट में थोड़ा सा छोटा है प्रभसिमरन, अगर उस पोजीशन में आके ऐसा पावर जनरेट करके शॉट खेल सकता है, फिर आउटस्टैंडिंग। नेहल वडेरा भी रवि बिश्नोई को बहुत मारता है आज के मैच पे। रवि बिश्नोई का मैं सोचता हूँ 3 ओवर पे 43 देखेगी आज के दिन। अब इस साल एवरेज है 46 का, इकोनॉमी है 12.55 का, जबकि सबसे एक्सपीरियंस बॉलर रवि बिश्नोई है इस टीम में, सबसे एक्सपीरियंस वो है। और स्पिनर में तो वही फ्रंटलाइन स्पिनर है उनका, तो उनका परफॉर्म करना बॉल से बहुत अच्छा है। मैं नहीं कहता कि वो परफॉर्म करता मैच जीत जाते, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रेशर क्रिएट करना चाहिए ना। एक चीज देखो आप, दिग्विजय का 2nd ओवर 5th ओवर में खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद 5th से लेकर 10th 11th ओवर तक दिग्विजय का 1 ओवर नहीं है। ऋषभ पंत ये मैच एक ही तरीके से जीत सकता था विकेट लेके, और एक ही बॉलर था जो अच्छा कर रहा था आज के दिन, वो था दिग्विजय। उसको 6 ओवर कहां पे छुपा के रखा था मुझे पता नहीं लगा। दिग्विजय आता है सेकंड स्पेल लेके, आके ही प्रभसिमरन को आउट करता है, स्लॉक स्वीप करने जाता है बाउंड्री पे। बदोनी और रवि बिश्नोई मिलके वो कैच कंप्लीट किया था, आउटस्टैंडिंग कैच था। लेकिन प्रभसिमरन सिंह भी फॉर्म पे आ गया, 34 बॉल पे 69, एक उसका ही फॉर्म बचा था शायद इस टीम में। मतलब हमने प्रियांश आर्या को अच्छा खेलते हुए देख लिया, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा गया उसका सीजन। प्रभसिमरन का रन आ गया। आज नेहल वडेरा क्या बैटिंग करा किया आके, जो मारा है इसको रवि बिश्नोई को, ऐसा लगा कि कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या। स्लॉक स्वीप पे छक्का, कदमों का इस्तेमाल करके स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का, आउटस्टैंडिंग बैटिंग नेहल वडेरा की, आप उसको भी आप बाहर नहीं कर सकते। श्रेयस अय्यर बैक टू बैक मैचेस में 50, बैक टू बैक मैचेस में नॉट आउट। आवेश खान का आप सोचो, अभी भी पुराने सोचे से लगता है जो जब वो इंजर्ड था उसने क्रिकेट फॉलो नहीं किया। अभी क्योंकि जनवरी
जिन्होंने कि बिगिनिंग से वो इंजर्ड था, एनसीए में था, अभी तो आया है आईपीएल में। तो 3 महीना जब वो था इंजर्ड, मुझे नहीं लगता वो क्रिकेट देखा होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर का जो फॉर्म रहा है शॉर्ट बॉल और बाउंसर के अगेंस्ट में, कह रहा था ओडीआई में शायद इस बार बाउंसर और शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट 125 प्लस स्ट्राइक रेट है श्रेयस अय्यर ओडीआई में। वो आवेश खान अभी भी चल रहा है 1 साल पहले, अभी भी श्रेयस को आके बार-बार शॉर्ट बॉल, बार-बार बाउंसर डाल रहा है और श्रेयस भी मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। मतलब कमाल करते हो यार, जो आवेश प्रिंस यादव को रिप्लेस किया है, वरना आवेश इंजर्ड रहता तो प्रिंस यादव ही खेलता, जिसने पहले मैच, पिछले मैच में बहुत अच्छा किया था। उसने 3 ओवर पे 30 खाया है, शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल डाले जा रहे हैं। पंजाब के लिए श्रेयस बैक टू बैक 2 मैचेस पर रन बना रहा है। प्रियांश अय्यर अच्छा बैटिंग करके गया पहले मैच पे। प्रभ सिमरन का आज फॉर्म आ गया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। कहते हैं कि स्पिनर्स के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड खराब है, लेकिन आज जो मारा है सबको मारा है, इक्वली मारा है। फिर स्टोइनिस भी अच्छा टच में लग रहा है। एक बस मैक्सवेल का फॉर्म आना बाकी है। अभी तक हमने देखा नहीं, एक ही मैच हुआ है, मतलब एक ही मैच में मैक्सवेल ने बैट किया। अगर मैक्सवेल फॉर्म पे आ जाएगा, इस टीम पे कोई वीकनेस बचा ही नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्यवंशी शेगड़े को आपने देखा नहीं, वो जिस दिन भी आएगा, आज वो कल वो मारेगा ही मारेगा। फिर मार्को एंसन भी अच्छा खासा बैटिंग कर लेते हैं उस नंबर पे आकर, और क्या ही करना है आपको। और उनके बेंच पे और भी सारे बहुत सारे बैट्समैन है, एरन हार्डी है, जॉश इंग्लिश है यार, जॉश इंग्लिश का जगह नहीं बन रहा है। तो मतलब पंजाब के पास एक वीकनेस था डेथ बॉलिंग का, वो भी अच्छा कर रहा है। कुछ वीकनेस नजर ही नहीं आ रहे। चाहल स्पिन से अच्छा कर रहा है, हरप्रीत ब्रार बाहर है, हरप्रीत ब्रार नहीं आया अभी। सोचो अगर स्पिन ट्रैक होगा, फ्रेंडली स्पिन फ्रेंडली पिच होगा, तो हरप्रीत ब्रार आ जाएगा। तो इस टीम में कोई प्रॉब्लम मुझे नजर आता ही नहीं है, आता ही नहीं। मैक्सवेल बॉल से अच्छा कर रहा है, मतलब आउटस्टैंडिंग टीम बनाया रिकी पॉन्टिंग ने, और जो परफॉर्म ये लोग करके दे रहे हैं बैक टू बैक 2 मैचेस में, जिस तरह से बैटिंग किया है, पहले मैच पे 245, इस मैच पे 16.1 ओवर पे चेस कर देना, 8 विकेट हाथ पे रहना, दैट्स सम आउटस्टैंडिंग बैटिंग। मतलब बेहतरीन क्रिकेट पंजाब खेल रहे हैं, इनको क्वालिफाई करना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस। हालांकि मैंने पास पे रखा था पंजाब को, वो भी लॉजिक था मेरे हिसाब से, लेकिन अगर पंजाब क्वालिफाई करेगा मजा आएगा देखने में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। बापूजी, बापूजी, एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं।